हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। जो हमने लास्ट ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी सीखी गोल्ड मिनी पर, अब हम उसको ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, हम उसको अब सीखेंगे ऑप्शंस ट्रेडर पर। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज डाउनलोड धन ऑप्शंस ट्रेडर और यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इन द स्ट्रैटेजीज बिल्डर इज कोई भी चार्ट ओपन हो सकता है, कुछ भी ओपन हो सकता है, निफ्टी का भी ओपन हो सकता है, सेंसेक्स का ऑटोमेटिकली ओपन हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिंबल के सर्च पर जाना है और यहाँ पर गोल्ड एम टाइप करना है। द मोमेंट यू टाइप गोल्ड एम, उसमें सबसे पहले जो मोस्ट एक्टिव करंट मंथ का फ्यूचर होता है वो आ जाएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम उसी स्ट्रैटेजी को जो हमने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी सीखी थी उसी को हम ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है अब हम वो करने वाले हैं। जनरली क्या है कि ऑप्शंस में सारे ट्रेडर्स आ जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। हम उसी चीज़ को प्रॉपरली चैनलाइज करके कि कैसे रिस्क को कंट्रोल करके ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए विद अ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। अब जैसे ही गोल्ड मिनी ओपन होगा तो आप कुछ भी स्ट्राइक्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। फॉर इंस्टेंस गोल्ड मिनी इज राइट नाउ रनिंग एट 1,21,360 समथिंग। जनरली सब ट्रेडर्स क्या करते हैं कि एक एटीएम कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। अब एटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है कि जो हमारा गोल्ड का प्राइस चल रहा है विच इज़ 1,21,300, तो उसके पास वाला सबसे पास वाला राउंड फिगर वाला ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर सबसे पास वाला राउंड फिगर ऑप्शन है 1,21,300 या 1,21,400। ये दो ऑप्शन प्राइसेस जो होते हैं कॉल्स में, ये हमारे एटीएम ऑप्शंस हो गए विच आर एट द मनी। लेकिन हम क्योंकि गोल्ड मिनी के ऑप्शंस में लिक्विडिटी जो है वो नियरेस्ट 500 स्ट्राइक्स में ज़्यादा होती है, वी विल बी लुकिंग एट नियरेस्ट 500 स्ट्राइक। ऐसे केस में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन कौन सा आ जाता है, 1,21,500। 1,21,500 का हमारा नियरेस्ट एटीएम कॉल ऑप्शन आ गया जो हमने बाय कर लिया। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो बस एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर बुलिश, या एक पुट ऑप्शन बाय कर लेते हैं जस्ट बिकॉज दे आर बेरिश। हम ये चीज़ नहीं करने वाले हैं, हम उसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेज तक लेकर जाने वाले हैं। कॉल ऑप्शन बाय करना, पुट ऑप्शन बाय करना, ये सब तो बहुत इजी काम हो जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने रिस्क का भी सोचता है। तो अब हम एक रिस्क को कंट्रोल करके कुछ ट्रेड करने वाले हैं। सो सपोज हमारा एक लॉन्ग का सिग्नल आ गया है। सपोज जो हमारे पिछले ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से असेंडिंग सीपीआर था, मूविंग एवरेजेस ने क्रॉसओवर दे दिया, प्राइस वाज अबव सीपीआर, हमारे बिल्कुल तरीके से हमें एक लॉन्ग सिग्नल मिल गया। अब लॉन्ग सिग्नल को हम वहाँ पर वो फ्यूचर्स में एंटर कर सकते हैं, लॉन्ग फ्यूचर्स गोल्ड मिनी के, या फिर यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी बिल्डर में आकर ऑप्शन ट्रेडर पर हम एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन तो बाय कर लिया है लेकिन हम उसको अंधा कॉल ऑप्शन बाय करके नहीं जाने वाले हैं। हम उसके सामने एक और कॉल ऑप्शन बेचने वाले हैं। हमने जो देखा है अपनी स्ट्रैटेजी में, ज़्यादातर 500 से 1000 पॉइंट का मूव आता है। तो सिर्फ अगर अभी बाय कर रहे हैं 1,21,300 के आसपास, हमारा टारगेट ही 500-1000 पॉइंट का है, तो हम 1000 पॉइंट ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बेच भी देंगे। ऐसे केस में क्या होगा, टोटल जो है आपका आउटफ्लो या टोटल रिस्क जो है वो बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर हम 25,000 रुपये ऑन द लाइन लगा रहे हैं अगर हम सिर्फ कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन अगर हम एक कॉल ऑप्शन बेच भी देते हैं 1000 पॉइंट ऊपर का, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2100 रुपये के आसपास चल रहा है, तो ऐसे केस में अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर की। स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑप्शन ट्रेडर में सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपका रिस्क ऑन द लाइन कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम लॉस देख रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट देख रहा है। आपको पता चल गया कि मैक्सिमम लॉस आपके 25,000 रुपये से विद इन अंडर 5,000 आ गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट भी उतना ही है, लेकिन एटलीस्ट नाउ द मैक्सिमम लॉस इज कंटेन्ड बाय 80%, इट इज रिड्यूस्ड बाय 80%। तो अब आपका ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा टाइट हो गया है। आपने एक तरीके से खेला है, यू हैव बॉट अ कॉल एज यू वुड हैव ऑलवेज डन। एक कॉल तो आपने बाय करना ही था। कोई भी ट्रेडर आता है ऑप्शन मार्केट में, वो सोचता है कि सबसे पहले तो एक कॉल बाय कर लेना चाहिए फॉर बीइंग बुलिश। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ कॉल बाय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रैटेजी में देखा है कि उसमें मूव जो आता है वो 500 से 1000 पॉइंट का आता है, तो हमने एक ऊपर का एक कॉल बेच भी दिया कि उसके ऊपर अगर जाएगा तो हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, 1000 पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, लेकिन 1000 पॉइंट जो भी है उतने में प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। वी आर मोर देन हैप्पी विद दैट। सो यहाँ पर आप अपना एक पे ऑफ डायग्राम देख सकते हैं ऑन द राइट साइड। यहाँ पर 1,22,500 के बाद अगर वो ऊपर जा रहा है तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमारी प्रॉफिट की भी कैपिंग हो गई है, लेकिन साइमल्टेनियसली हमारी लॉस की भी कैपिंग है।
हमारी लॉस की कैपिंग भी आपको यहाँ पर नीचे दिख रही है कि चाहे प्राइस, अगर आप कभी ट्रेड ऑन है, कुछ भी हो गया, आपको मार्केट जाना पड़ गया, मार्केट से जब तक आप वापस आए पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट हो गया और ये 1,21,000 प्राइस हो गया 1,18,000। तो अगर आपने सिर्फ नेकेड कॉल बाय किया होता तो आपका 25,000 का तो नेट लॉस ही हो जाता, क्योंकि फिर वो प्राइस कहाँ आना था। लेकिन इस केस में आपका जो मैक्स लॉस है वो डिफाइंड है और मैक्स प्रॉफिट भी डिफाइंड है, लेकिन जो है रिस्क आपके कंट्रोल में है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर और ऑप्शंस ट्रेडर पर, कि आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स के साथ प्ले आउट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका प्राइस टारगेट थोड़ा टाइम से जल्दी आ जाता है तो इन दैट केस उस टाइम पर वैल्यू क्या होगी। अब आप जैसे यहाँ पर स्ट्रैटेजी बिल्डर में ऊपर इसका पे ऑफ डायग्राम देख रहे हैं, इसका जो रेड वाला जो बार है कि इन केस आपके ब्रेक इवन से ये नीचे रहता है तो ब्रेक इवन आपका यहाँ पर आ रहा है, यू कैन सी द ब्रेक इवन, जिसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। लेकिन अगर प्राइस जल्दी आ जाता है, यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स के साथ यू कैन प्ले इट आउट। नाउ दैट इज द फन पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी बिल्डर, दैट यू कैन ऑल्सो प्ले इट आउट कि 1,22,500 जल्दी आ गया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। ये जो पे ऑफ डायग्राम है जहाँ पर आप रेड की एक्सट्रीम लाइन और ग्रीन की एक्सट्रीम लाइन जो आप देख रहे हो, दैट इज फॉर द एक्सपायरी। अब एक्सपायरी यहाँ से जो है वो काफ़ी बाद में है, कई दिन बाद में, कई वीक्स के बाद में है। तो अगर हमारा टारगेट जो है वो जल्दी आ जाता है तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द ब्लू लाइन। और उस ब्लू लाइन का जो एक्स्ट्रापोलेशन है, मूवमेंट है, वो कब कितना हो सकता है वो हम प्ले आउट कर सकते हैं थ्रू दिस टारगेट नंबर। यहाँ पर प्ले आउट करने का पूरा अपॉर्चुनिटी दिया गया है हमें। सो यहाँ पर अगर हमारा टारगेट आ जाता है, इन दैट केस वी विल नो कि यहाँ पर हम अगर अपना कर्सर रखेंगे तो हमारे यहाँ पर आप वर्टिकल लाइन देख सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलरली अगर उल्टा चला जाता है, 1,000 पॉइंट गिर जाता है, तो इन दैट केस आपको लॉस कितना हो सकता है। यू कैन ऑलवेज एक्स्ट्रापोलेट एंड सी कि आपका प्रॉफिट और लॉस बेस्ड ऑन द मूवमेंट विद इन द सेम डे। अगर वो सेम डे हो रहा है, जनरली हमारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आपको ओवरनाइट भी कैरी करना पड़ता है तो भी आपको पता चलेगा कि आपका मोर और लेस अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट लॉस कितना हो सकता है। नाउ दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। आपके पास सारे नंबर्स हैं, आपके पास मैक्सिमम लॉस के नंबर्स हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के नंबर्स हैं, आपके पास ये नंबर है कि अगर मेरा प्रॉफिट टारगेट आज ही आ गया तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, अगर मेरा लॉस आज ही हिट कर गया तो कितना पैसा जाएगा। और अगर यही चीज़ आप नेक्स्ट डेज और डिफरेंट टाइम पीरियड्स को एक्स्ट्रापोलेट करके भी चेक कर सकते हो। सो कम एंड विजिट द स्ट्रैटेजी बिल्डर, विजिट ऑप्शंस ट्रेडर एंड चेक इट आउट and you will just absolutely love it. Once you enter the options world in this proper risk management format, there is absolutely no going back. मैं आपको एक ऑप्शंस की एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। ऑप्शंस आर एन अमेजिंग रिस्क मैनेजमेंट टूल। उसको रिस्क टेकिंग के लिए कभी मत यूज़ करना, उसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना, एंड you will see the world of trading with a completely different lens. Thank you everyone. We are ending this strategy video here. In the next video, we'll check it out, another futures trading strategy. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.